हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीयूटी के आर्ट्स का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आज के मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है, क्योंकि ये उत्कर्ष क्लासेस से मंगाई गई PDF है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना तैयारी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न क्या है जो कि 2022 में पूछा गया है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भावनावशेष एक अभियंता और पुरावेद द्वारा प्रकाश में लाए गए, जिनका नाम था, यानी जो ये लाया उनका नाम क्या था? तो कर्नन कालिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न सेकंड नंबर कि विजयनगर नाम था। विजयनगर नाम था, यह भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। विजयनगर क्या था? यानी एक शहर था और एक साम्राज्य भी था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न थर्ड नंबर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वह 14वीं शताब्दी में हुई थी, यानी 14 सेंचुरी में। और कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा फोर नंबर कि अपने चरमोत्कर्ष में विजयनगर का फैलाव कहाँ तक था? विजयनगर का फैलाव कहाँ तक था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक। और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर की डैश विजयनगर पर आक्रमण कर लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया, यानी कब लूटा गया था? 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर कि विजयनगर का दूसरा नाम डैश है, यानी विजयनगर का दूसरा नाम क्या था? हम्पी था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि हम्पी नाम का आविर्भाव स्थानीय मातृदेवी डैश के नाम से हुआ था, यानी किसके नाम से हुआ था? तो पंपा देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों ने किसका सहारा लिया था? तो यहाँ देख सकते हैं मौखिक परंपराओं का, पुरातात्विक खोजों का, स्थापत्य के नमूनों का और अभिलेखों का। यानी क्या हो जाएगा? ABCD चारों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने बनाया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये कर्नल कॉलिन्स का यहाँ जीवनी दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किस रूप से प्रसिद्ध हासिल की थी? किस रूप से की थी? तो यह एक अभियंता के रूप में, एक सर्वेक्षण के रूप में और एक मानचित्रकार के रूप में प्रयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर विजयनगर साम्राज्य के अभिलेख किस समय प्राप्त होने लगे? 1836 ईस्वी में। और क्या पाया गया था? वहाँ छायाचित्र पाया गया था और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती है 1856 ईस्वी में। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सी सामग्री सहायक है? तो कौन सी सामग्री उसमें सहायता होती थी? यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और तेलुगु साहित्य, कन्नड़ साहित्य और तमिल साहित्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर कि ब्रिटिश प्रशासन के प्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत के प्रबंधन के बारे में कॉलिन मैकेंजी का विश्वास था कि यहाँ क्या खराब प्रबंधन है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और कब की थी? 1336 ईस्वी में। और इसके पिता क्या थे? यानी संगम वंश से ये रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य का दक्कन के सुल्तानों तथा उड़ीसा गजपति शासकों के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो यह क्या हो जाएगा? रायचूर दोवाब, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 17 नंबर कि गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? हाथियों का स्वामी। गजपति मतलब हाथियों का स्वामी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर की विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहा जाता था? तो राय कहते थे। राय। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि उड़ीसा के शासक स्वयं को क्या कहते हैं? उड़ीसा के शासक को क्या कहा जाता है? गजपति। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को डैश कहा गया है, यानी अश्वपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो लोक परंपरा के दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर मिलान करना है
की सूची 1 सूची 2 में मिलान कीजिए। गजपति क्या, हाथियों का स्वामी, और नरपति क्या हो जाएगा, नरपति में हो जाएगा यानी लोगों का स्वामी, और अश्वपति यानी घोड़ों का स्वामी, यानी क्या हो जाएगा, पहला चल जाएगा तीसरा में और दूसरा चल जाएगा पहला में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसको क्या कहा जाता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का आयात कहाँ से होता था, घोड़ों का आयात कहाँ से होता था, तो अरब तथा मध्य एशिया, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पुर्तगालियों का भारत आगमन कब हुआ था, 1498 में, और तो पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुर्तगाली भारत में किस तट पर आए थे, तो वो पश्चिमी तट पर आए थे सबसे पहले, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आप लोग इसी तरह वीडियो पर बने रहिए अंत तक। पुर्तगालियों की किस तकनीक के कारण वे 15वीं शताब्दी की उलझी हुई राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति थी, तो वो बंदूक की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर कि घोड़ों के व्यापारी के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वह कूदी रही चट्टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य किन वस्तुओं के बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, तो वो मसालों के बाजारों के लिए, वस्त्रों के बाजारों के लिए और रत्नों के बाजारों के लिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर की विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध जनता के किन विदेशी वस्तुओं की विशेष मांग थी, तो किन किन वस्तुओं की विशेष मांग थी, रत्नों और आभूषणों की, क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी ओनली ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था, तो संगम था पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा था सुलुग, तीसरा तुलुग और चौथा अराविदु, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संगम वंश ने कब तक विजयनगर साम्राज्य पर नियंत्रण रखा, कब तक, 1485, यानी क्या हो जाएगा, 1336 से 1485 तक रखा था संगम वंश ने। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य को संगम वंश को किस वंश ने उजाड़ दिया, संगम वंश को किस वंश ने उजाड़ा था, तो ये सुलुग वंश उजाड़ा था, और सुलुग वंश को किसने उजाड़ा, तुलुग वंश ने, और तुलुग वंश को किसने उजाड़ा, ये अराविदु वंश ने। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलुग वंश। और हमारा 32 नंबर प्रश्न है विजयनगर की राजनीति में सत्ता का दावेदार सुलुग वंश डैश था, यानी क्या था, सैनिक कमांडर था, ऑप्शन नंबर 20 राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और दृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था, तो कृष्णदेव राय का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, तो वह नगलपुरम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि कृष्णदेव राय के शासन के संबंध में उपयुक्त में से उचित कथन का पहचान कीजिए, उचित कथन का पहचान करना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहला है 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच एक क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया, और दूसरा है 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन, और तीसरा है 1516 मुसलमानों से लोहा लिया, और चौथा है डी नंबर 1520 में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। तो ए बी और डी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी डी कौन है, यानी ए बी और डी, यानी सी नहीं होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है, कृष्णदेव राय को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर अमुक्तमल्यन नामक तेलुगु भाषा में लिखित कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो कृष्णदेव राय के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, तो वो तुलुग वंश से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा लास्ट प्रश्न, और इसी का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, जो कि आप लोग का तैयारी मजबूत हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।